कॉपर निकल का कौन सा है ये 50 पैसे का सिक्का जो कि है एक रेयर और कीमती सिक्का जिसे आप सभी को अपनी कॉइन कलेक्शन में जरूर चेक करना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक का कौन सा है ये म्यूल कॉइन जिसकी है काफी हाई कॉस्ट और कैसे इस म्यूल कॉइन को पहचाने। तो ऐसे आप सभी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में जो कि है CGQA 37। पिछले पूछे गए सभी सवालों में से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 38 में। यानी कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 39 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे हम आप सभी के लिए इंडियन कॉइन से रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाते ही रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप सभी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाएं, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ही हमेशा हमें मोटिवेशन देता है। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 37। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है PR सिंह बाल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि दादा भाई नौरोजी के जो 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के हैं ये कौन कौन सी मिंट से जारी किए गए थे और इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो PR सिंह जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दादा भाई नौरोजी के कॉपर निकल के ये 5 रुपए के सिक्के ईयर 2002 में बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए थे। इन तीनों मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के आपको UNC कंडीशन में मिल जाएंगे लगभग 50 रुपए में और हैदराबाद मिंट के सिक्के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए UNC कंडीशन में उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। UNC कंडीशन में हैदराबाद मिंट के सिक्के आपको मिलेंगे लगभग 100 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंचल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1895 में जारी किया गया बीकानेर स्टेट का जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर स्टेट का 1895 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का जो ये 1 क्वार्टर आना कॉइन है ये नजर आया था कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में और ये जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 से 1500 रुपए के बीच और UNC कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू काफी ज्यादा हाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर निमिष गर्ग जी ने जो कि जयपुर से हैं। ये बताते हैं कि इनके पास फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बाल गंगाधर तिलक का एक 5 रुपए का सिक्का है जिसमें डायमंड मिंट मार्क नहीं है, उसकी जगह M मिंट मार्क है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूल कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो निमिष जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 में मुंबई मिंट से जारी किए गए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो बाल गंगाधर तिलक के सिक्के हैं इनमें हमें 2 वैरायटीज देखने को मिलती हैं। एक तो है डायमंड मिंट मार्क वाली वैरायटी जो कि एक रेगुलर इशू है और दूसरी है M मिंट मार्क वाली वैरायटी जिसकी आप बात कर रहे हैं और जी हाँ, ये एक म्यूल कॉइन है। इस सिक्के के रिवर्स साइड में प्रूफ डाई का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से इन सिक्कों में आपको प्रूफ मिंट मार्क M देखने को मिलता है। रेयरिटी और प्राइस की अगर हम बात करें तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्के ही कॉमन सर्कुलेशन में कम देखने को मिलते हैं और स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि M मिंट मार्क वाले ये सिक्के सर्कुलेशन में कितने कम दिखते होंगे। इस वजह से ये सिक्के आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। इस कंडीशन में आपके सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सईद जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1989 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए इस 50 पैसे के सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है।
तो शोएब, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कलेक्शन में ये जो 1989 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का 50 पैसे का सिक्का है, ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है जो कि कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है और इस सिक्के की कंडीशन भी काफी अच्छी है। तो इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 1000 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जवाहर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर थीम का सिक्का या फिर कोई रेगुलर कॉइन अगर 4 मिंट्स द्वारा इशू किया जाता है और अगर इन चारों सिक्कों को हम क्लोजली देखते हैं तो उनमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं 1 मिनट के सिक्के को दूसरे मिनट के सिक्के के साथ। तो ये समझना चाहते हैं कि टेक्निकली हम इसे क्या कहेंगे, तो शायद यहाँ पे ये वैरायटी के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। तो जवाहर जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सिक्कों में डाई वेराइटीज को स्टडी करते हैं तो कभी भी आप 1 मिनट के सिक्के को दूसरे मिनट के सिक्के के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि मिनट वाइज सेम सिक्कों में वेरिएशन आपको ज्यादातर देखने को मिली जाती है, जैसे कि अशोक स्तंभ के डिजाइन में डिफरेंस, लेजेंड फॉन्ट में डिफरेंस या फिर डेट फॉन्ट में डिफरेंसेस। डाई वैरायटी देखने के लिए आपको हमेशा एक ही मिनट से जारी किए गए एक ही थीम के सिक्कों को कंपेयर करना होता है। अगर फिर आपको उनके डिजाइन में कोई मेजर डिफरेंस नजर आता है तो उसे हम कहेंगे डाई वैरायटी, और फिर कहीं जाके हम इन डाई वैराइटीज को कंपेयर कर सकते हैं बाकी मिनट से जारी किए गए रेगुलर इश्यूज के साथ कि इनमें नजर आने वाली यूनिक वैरायटी दूसरे मिनट के रेगुलर इशू से तो नहीं आई है। और फिर इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी कॉमन वैरायटी है और कौन सी वैरायटी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लक्की भाटिया जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1995 और 1996 में नोएडा मिंट से जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के और 1997 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए ये 5 रुपए के सिक्के क्या स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं? जी हाँ, कॉपर निकल के ये 5 रुपए के सिक्के यानी कि 1995 और 1996 में नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के और 1997 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए ये 5 रुपए के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको 30 से 50 रुपए के करीब मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश जैन जी ने। ये बताते हैं कि ये अभी एक स्टूडेंट है और कॉइन्स पे खर्चा करना अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये बताते हैं कि इनकी कॉइन कलेक्शन में अभी तक इंडियन एयरफोर्स का जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है वो नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इन सिक्कों के लिए जनरल सर्कुलेशन में मिलने का वेट करें या फिर इन सिक्कों को परचेज करें। तो राकेश, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स का ये जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का ये जो 5 रुपए का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है ये एक स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। और एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आज तक मुझे ये सिक्के कभी भी जनरल सर्कुलेशन में नहीं मिले हैं। आप इन सिक्कों का जनरल सर्कुलेशन में मिलने का वेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका मिलना इतना ईजी भी नहीं है। इससे बेटर ऑप्शन ये होगा कि वेट करने के साथ साथ आप अपनी पॉकेट मनी में से 500 या 600 रुपए इकट्ठे करने की कोशिश करें धीरे धीरे, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं। तो जब तक आपके पास ये पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं, अगर तब तक आपको ये सिक्के सर्कुलेशन में मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सच में आप अपनी कॉइन कलेक्शन को लेके पैशनेट हैं तो आप अपनी इस सेविंग में से इन कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं किसी अच्छे कॉइन डीलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लखन बंजारे जी ने। ये जानना चाहते हैं कि संत तिरुवल्लुवर के जो 2 रुपए के स्मारक सिक्के हैं क्या ये सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में जारी किया गया कॉपर निकल का संत तिरुवल्लुवर का जो 2 रुपए का ये स्मारक सिक्का है ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है, और ये सिक्का जारी किया गया था केवल बॉम्बे मिंट से। फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको सर्कुलेशन में जरूर मिल जाए, लेकिन यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के को परचेज करने के लिए आपको 100 से 150 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जयबीर सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं कि कॉइन और करेंसी कलेक्शन कैसे कंट्रीब्यूट करती है नेशनल ग्रोथ और सोशल सर्विस में। तो जयबीर जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरा व्यू पॉइंट है कॉइन और करेंसी कलेक्शन को लेके। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की 3 मिंट्स कोलकाता मिंट, मुंबई मिंट और हैदराबाद मिंट तकरीबन हर साल यूएनसी सेट्स और प्रूफ सेट्स निकालते हैं किसी इवेंट या पर्सनैलिटी पे, और ये सभी प्रीमियम कॉइन सेट्स होते हैं जो कि प्रीमियम प्राइस पे सेल होते हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स द्वारा, यानी कि इनका एवरेज प्राइस 3000 से ऊपर ही होता है, जिसका ये मतलब निकल के आता है कि ये नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स एक अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स को। अब अगर कॉइन कलेक्टर्स ही नहीं होंगे और कॉइन की इस हॉबी को लेकर पैशन ही नहीं होगा तो डिमांड भी कम ही होगी और गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी कम ही होगा। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये ना सोचे कि गवर्नमेंट को ही फायदा हो रहा है,
यहाँ पे फायदा कलेक्टर्स को भी होता है और डीलर्स को भी होता है, क्योंकि आपको प्रीमियम अमाउंट देने पे एक ऐसी ऑथेंटिक चीज मिल रही है जो कि शायद फ्यूचर में आपके पास ही हो। तो मेरे हिसाब से करेंसी कलेक्शन एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कलेक्टर्स और डीलर्स को फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए न्यूमिस्मेटिक्स फील्ड में। सेकेंडली, पुराने सिक्कों को स्टडी और कलेक्ट करने से हम इंडियन हेरिटेज को बरकरार रखते हैं। सेम सोच और सेम ओपिनियन वाले न्यूमिस्मेटिस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ते हैं, जैसे कि कॉइन फेयर्स, कॉइन एग्जीबिशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो इस हिसाब से लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी फॉर्म होती है और सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मोबाइल पॉइंट नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि 2010 में जारी किए गए जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं और उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में जारी किए गए ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये नजर आए थे निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में, और ये जारी किए गए थे भारत की सभी मिंट से। और ये सभी सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वेनम लाइव नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि 1994 में रीडेड एज वाला जो 1 रुपए का सिक्का है क्या ये रेयर सिक्का है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1994 में सभी मिंट से जारी किए गए जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के सिक्के हैं उनमें रीडेड एज ही देखने को मिलता है, यानी कि इन सभी सिक्कों में ये एज वेराइटी कॉमन वेराइटी है और ये सभी सिक्के कॉमन सिक्के हैं। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के आपके सभी क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आपको अपने सवालों के जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।